जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हाल ही में बिहार ने कास्ट बेस्ड सेंसस किया हुआ था अपने स्टेट में, और अगर आपको याद हो तो रिसेंटली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरे इंडिया वाइड पैन इंडिया कास्ट बेस्ड सेंसस प्रॉमिस किया हुआ है अपने मैनिफेस्टो में। अब देखिए, इसी के चलते हुए आंध्र प्रदेश ने एक और ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और बिहार के बाद आंध्र प्रदेश अब सेकंड ऐसा स्टेट बनेगा जो कास्ट बेस्ड सेंसस कराएगा, क्योंकि एपी की कैबिनेट ने रिसेंटली ये इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कास्ट बेस्ड सेंसस के पीछे रैशनल क्या है, सेंसस और कास्ट बेस्ड सेंसस के बीच डिफरेंस क्या है और किस लिए बीजेपी इस कास्ट बेस्ड सेंसस के खिलाफ है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि एपी स्टेट कैबिनेट ने डिसीजन लिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में कास्ट सेंसस करवाएंगे और थ्रू दिस दे बिकेम द सेकंड सच स्टेट टू टेक अप कास्ट बेस्ड सेंसस। बिहार फर्स्ट स्टेट बना, अब आंध्र प्रदेश सेकंड ऐसा स्टेट बनेगा। अब देखिए, कैबिनेट के मुताबिक रैशनल यही है कि देखो, हम तो इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, लाइवलीहुड और पॉपुलेशन डाटा को विद अ पर्टिकुलर फोकस हम रखना चाहते हैं एज फार एज द वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आर कंसर्न। जो निचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन सभी को ये सभी स्कीमें सही तौर पर पहुंच रही हैं या नहीं, कौन सा कास्ट किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर रुका हुआ है, हमें एक माइक्रो बेसिस पर पता चल जाएगा और उसके लिए हम अपलिफ्टमेंट के लिए अलग अलग स्कीम्स या पॉलिसीज भी ला सकते हैं। अब ये स्टेट में इस तरीके का कास्ट बेस्ड सेंसस पूरे 90 साल के बाद हो रहा है और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने भी एम्फोसिस किया कि कितना इम्पोर्टेंट सा ये एक चीज होगी या फिर ये एक सेंसस होगा, ताकि जितना भी डाटा हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे उसके मदद से हम पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स ला सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है और डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटीज जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं। अब साथ ही साथ सेंसस जो है बहुत ही वाइटल टूल की तरह हमारे लिए मदद में आएगा डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयरमेंट के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम के इम्प्रूव्ड एक्सेस के लिए भी। अब देखिए, डाटा के हिसाब से बस एक ही चीज हम इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी एलिजिबल इंडिविजुअल अगर हो वो सरकारी स्कीम से एक्सक्लूड ना हो, यानी कि द मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन को भी बेनिफिट पहुंचे, द लास्ट मैन के पास भी हम जाने की कोशिश हम करेंगे। तो ये एपी स्टेट कैबिनेट ने रैशनल दिया हुआ है सेंसस के पीछे और ऑलमोस्ट ऑल यही स्पेसिफिक से पर्पसेस होते हैं। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस हम देखते हैं सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड सेंसस पर, यानी कि जनरल सेंसस जो हर 10 साल में एक बार होता है और कास्ट सेंसस जो कि रेगुलरली नहीं होता। अब देखिए, सेंसस की अगर हम बात करें तो वो पूरे इंडियन पॉपुलेशन का एक ओवरऑल पोर्ट्रेट बताता है, यानी कि एक ओवरऑल पिक्चर हमें बताता है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो स्टेट की मदद के लिए होता है ताकि वो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर सके। अब सेंसस के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश वालों ने इसे स्टार्ट किया हुआ था 1881 में। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो था वो ब्रिटिश वालों ने पहली बार 1931 में किया था, लेकिन रिसेंटली मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2011 के सेंसस के साथ साथ ही उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी करवाया हुआ था। अब सेंसस एक्ट 1948 को अगर हम देखेंगे तो जितना भी डाटा यहाँ पर सेंसस के लिए कलेक्ट किया जाता है वो सभी कॉन्फिडेंशियल है और उसे पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता। हमें बस एक पोर्ट्रेट बताया जाता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इसके बारे में ही ज्यादातर बताया जाता है। लेकिन वही अगर हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की देखें तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के वेबसाइट के मुताबिक जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया जाता है वो सरकारी ओपन पोर्टल्स में अवेलेबल होता है, ताकि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स उन्हें इस्तेमाल कर सके, ताकि वो बेनिफिशियरीज के लिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स और पॉलिसीज भी ला सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, डिमांड किस लिए है कास्ट सेंसस को लेकर। देखिए, ये नई डिमांड नहीं है, अब दरअसल बहुत ही पुरानी डिमांड है और साथ ही साथ ये भी कहना अच्छा होगा कि पिछले 90 साल से इस तरीके का सेंसस जो कि नहीं हुआ और रिसेंटली हमने 2011 में ही किया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन तक पहुंचने के लिए कई सारे सेवरल जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस बहुत ही मदद में आते हैं। लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी इस कास्ट सेंसस के खिलाफ रहा है। अब वो पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो जाहिर सी बात है कि ये उनके हिंदुत्व के कैंपेन को चैलेंज करेगा 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि जब कास्ट बेस्ड सेंसस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर लोगों के आगे सच्चाई पता चल जाएगी कि कौन सा कास्ट कितना पिछले पड़ा हुआ है और कौन से कास्ट को ही ज्यादातर एम्पावरमेंट देखने को मिला हुआ है, यानी कि कास्ट बेस्ड पार्टीज जो होंगी वो स्ट्रॉन्गर यहाँ पर होल्ड पकड़ने हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ज्यादातर जो कास्ट सेंसस के लिए मांग रहे हैं वो भी कास्ट बेस्ड पार्टीज ही हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन एज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।